आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे फ्री ऑनलाइन योगा क्लासेस चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड भी कमेंट में येस कीजिए या फिर मेरे बायो में लिंक है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जुड़ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबका हेल्थ वेल्यूशर पवन राजपूत और आज बात करें योगा फॉर अ बेटर नाइट स्लीप। देखिए, आज की कंडीशन में पूरे वर्ल्ड में 20% जो युवा है वो इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और रात में नाइट स्लीप का प्रॉब्लम। ये बात तो वर्ल्ड की हो रही है, लेकिन मैंने खुद यूट्यूब पर एनालिसिस किया तो वहां पर देखा मैंने मेरे खुद की वीडियो पर कि 24 से 34 की एज के सबसे ज्यादा वीडियो सर्च कर रहे हैं कि नींद कैसे ले, प्राणायाम कैसे करे, एंजाइटी को दूर कैसे करे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं वहां पर आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो नींद के ऊपर मैंने बनाए हुए, वहां पर मुझे ये बात देखने को मिली। तो मैंने सोचा कि आजकल के लोग इतने कैसे परेशान है, क्योंकि मैं खुद उन्हीं 20% लोगों में से था कि मुझे भी स्ट्रेस, एंजाइटी और मेरे भी नाइट में स्लीप ना आने का प्रॉब्लम था। तो मैंने सोचा कि मेरे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे क्यों मुझे इस प्रकार से हो रहा है, मेरी इम्यूनिटी क्यों हर बार डाउन हो जाती है, क्यों मुझे बार बार बुखार आता है, बार बार तबीयत खराब होती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, आपको बार बार बीमार पड़ने की आपकी संभावना होती रहती है और आपका फोकस नहीं होगा, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। इसीलिए आपको बेटर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हो तो आपकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। इसलिए हमें नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर 6 घंटे की नींद चाहिए तो प्रॉपर 6 घंटे की नींद लीजिए। आपको 8 घंटे की चाहिए तो 8 घंटे की लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं आपको 6 घंटे में सो जाना चाहिए, कोई बोलता है 5 घंटे के भीतर आपकी नींद पूरी होती है, लेकिन नहीं, आपको 6 घंटा प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, 7 घंटा लेनी चाहिए आपके हिसाब से। हर एक की बॉडी टेंडेंसी अलग अलग होती है। हर किसी की बॉडी टेंडेंसी अगर एक होती तो आज सभी बॉडी बिल्डर होते। हर एक की बॉडी की टेंडेंसी अलग अलग होती है। किसी को 8 घंटे में नींद पूरी थी, किसी को 7 घंटे में होती, किसी को 4 घंटे में, 5 घंटे में हो जाती है। आपने देखा होगा आपके हमारे बुजुर्ग चाहे 3-4 घंटे में उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक छोटा बच्चा है वो 18 घंटे, 15 घंटे तक सोता रहता है। तो इसी वजह से हमारे हर एक की टेंडेंसी अलग होती है। हर एक एज में आपकी बॉडी अलग अलग वर्क करती है। आपके हिसाब से आपको नींद लेनी है, ठीक है। तो लेकिन आप बेटर स्लीप के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो सोने से पहले कुछ आसन आपको कर लेना है। आसन में क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी बॉडी रेस्ट हो जाएगी और कुछ प्राणायाम टेक्निक से आपका मन शांत हो जाएगा, जिससे आपका नर्वस सिस्टम धीमा हो जाएगा और आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे। अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आपको अच्छी नींद आने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप स्ट्रेस, एंजाइटी से दूर हो जाओगे। चलिए मैं कुछ आपको आसन बताने वाला हूँ। फर्स्ट करेंगे हम उत्तान आसन। उत्तान आसन में क्या आपको फॉरवर्ड फोल्ड करना है और आपके दोनों हाथ एल्बोज फोल्ड कर कर इस प्रकार से रिलैक्स हो जाना है। पूरा टेंशन दूर कर देना है बॉडी का, ठीक है। शोल्डर, नेक को रिलीज करना है। फिर धीरे धीरे मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा और बाद में आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा। वो ब्रीदिंग टेक्निक का आपको फॉलो करना है और फॉलो करते करते ही सो जाना है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है कि खाना खाया और तुरंत आसन करने चले गए। आपको खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद में आसन करना है, क्योंकि जेंटल स्ट्रेच इसी वजह से आपके ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आएगा आपके बॉडी के ऊपर और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स नहीं करना है। बहुत से लोग ज़्यादा फोर्स करोगे, जैसे हम मॉर्निंग में करते हैं वैसे इसके ऊपर फोर्स नहीं करना है। नॉर्मली जितना हो सके उतना इसको करना है, ठीक है। अगर आप डेली योगासन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करोगे तो आपका कार्टिसोल लेवल और गुड हार्मोन का लेवल बैलेंस हो जाएगा और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और बेटर स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको डेली योगासन, प्राणायाम करना है। आपको जब भी टाइम मिले, मॉर्निंग में करो, शाम को करो, जब आपको टाइम मिले तब आपको योगासन, प्राणायाम करना है। लेकिन मैं आपको कुछ आसन बताने वाला हूँ, वो आपको सोने से पहले करना है और ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा, वो आपको बेड पर लेटे लेटे करना है, ठीक है। ये सब आपको मेरे साथ में करना है। अब जहाँ पर भी बैठे वहाँ पर एक शांत वातावरण तैयार कर लीजिएगा। अब जहाँ पर भी योगासन कर रहे हैं वहाँ पर एक साइलेंट म्यूजिक या फिर पूरा लाइट ऑफ कर देना है, धीमी लाइट रखना है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कुछ आसन। फर्स्ट में हम थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लेंगे, ठीक है। आप सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन में बैठना चाहते हो उस आसन में बैठ जाइए। अगर आप पद्मासन में बैठोगे तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा, या फिर आप वज्रासन में बैठिए। अगर आप खाना खाकर बैठे हो तो वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत ही ज्यादा भारी टेक्निक है। वज्रासन में किस प्रकार से बैठना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लेना है। दोनों पैर पीछे से मिले हुए इस प्रकार से, देखिए। ये खाना खाने के बाद एक में आसन है जो आप खाना खाने के बाद में से तुरंत कर सकते हो, ठीक है। खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद। इससे आपका खाना पचने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सीधा बैठ जाना, शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ थोड़े पीछे रखेंगे। एक 2 मिनट तक हम मन शांत करेंगे प्राणायाम से। आइज को क्लोज कर लेना जेंटली। आइज को एकदम से इस प्रकार से नहीं करना, जेंटली क्लोज करेंगे। जिप को लोअर पैलेट के ऊपर अच्छे से रिलैक्स कर लेना है। आइज, फेस, जॉज, माउथ रिलैक्स। हमारे गले को पूरी तरह से रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, शोल्डर को बाहर की तरफ रिलैक्स कर देना है। स्पाइन को सीधा रखेंगे। 5 से 10 गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है, जिससे हमारा पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जो भी पंछी होगी हमें आवाज़ आ रही है उसे महसूस करना है। इनहेल, एक्सहेल,
आज मंदिर की आरती भी बहुत सही समय पर लगी है। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप कहोगे सर आप कितनी प्रैक्टिस है और आप कितनी छोटी सांस क्यों ले रहे हैं? तो देखिए, हमें जितना हो सके उतना ही सांस लेना है, हमें फोर्स नहीं लगाना है सांस को। अगर हम फोर्स लगाकर सांस लेंगे तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें एक माइंडफुल इनहेलेशन, माइंडफुल एक्सहेलेशन करना है, जिससे हमें फोर्स किसी चीज़ पर नहीं लगाना है। ठीक है, जस्ट महसूस करना है हमें सांसों को। सांसें महसूस करिए, जो भी हमारे भीतर नॉइज क्रिएट हो रहा है। अगर आप एक शांत जगह पर बैठकर अगर अपनी सांसों को महसूस करोगे तो आपको शिवो हम इस प्रकार से सांसों का आवाज़ आएगा। लेकिन आपको फील करना है, एक जगह पर बैठ जाइए और फील कीजिए कि आप गहरी सांस ले रहे हो, सांस छोड़ते हुए कैसा साउंड आ रहा है आपकी सांसों से। अगर आपको फील हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पर भी एक बार ये ट्राई करके ज़रूर करके देखना है आपको कि आपके शरीर के अंदर से शिव हम का आवाज़ आता है या नहीं आता है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए, अब धीरे धीरे बाहर आना है, आइज ओपन करेंगे। फर्स्ट करना है फॉरवर्ड फोल्ड। फॉरवर्ड फोल्ड किस प्रकार से करना है? खड़े हो जाएंगे, दोनों एल्बो टू एल्बो होल्ड करना है इस प्रकार। देखिए, इस प्रकार से एल्बो टू एल्बो होल्ड करना है। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे। अब इसमें क्या करते हैं, बहुत लोग इस प्रकार से पीछे खड़े हो जाते हैं या फिर आगे ज्यादा जाते हैं, लेकिन नहीं, नीज को स्ट्रेट रखना है। पूरी बॉडी जो है हमारी पूरी रिलैक्स छोड़ना है, जो हमारी फ्रंटल बॉडी है, अपर बॉडी जो पूरी रिलैक्स छोड़ देना है इस प्रकार से। कोई टेंशन नहीं दिए, हाथों को पूरा रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए सांसों को महसूस करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। अब नॉर्मल सांस लेना है। एक्सहेल, फिर से नॉर्मल सांस लेना है। लास्ट वन नॉर्मल साइकिल। कंप्लीट एक्सहेल, पूरा पेट खाली कर देना है। एक्सहेल करते बॉडी रेस्ट करना है। इनहेल करते ऊपर आएंगे। इससे आप और भी ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा टाइम बढ़ा भी सकते हो, आपके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाइए। चलिए, नेक्स्ट करेंगे कैट काउ पोज। ये जो अभी हम आसन करने जा रहे हैं, इससे आपकी गर्दन की और रीढ़ की हड्डी की पूरी जो जकड़न है वो निकल जाएगी और आपको बेटर स्लीप के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखना है, दोनों पैर हिप लाइन में रहेंगे, दोनों हाथों की उंगली अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ इस प्रकार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 4 से 5 बार इसे दोहराना है। इस प्रकार से होल्ड भी कर सकते हो, इस प्रकार से एक्सहेल करते हुए इधर भी आप इस प्रकार से होल्ड कर सकते हो। हिप को बाहर की तरफ निकालना है, गर्दन ऊपर। इनहेल, देन इस प्रकार से आ जाना है। नेक्स्ट करेंगे, मैंने आपको वज्रासन बताया था किस प्रकार से बैठना है, सेम उसी प्रकार से बैठना है, लेकिन इसमें पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लेके 1.5 फीट आपको ऊपर दिख रहा होगा फोटो में उस प्रकार से। देखिए, बिगिनर लोग क्या होता है कि उनकी बॉडी पूरी तरह से जमीन के ऊपर नहीं जाते है, तो वो लोड लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, लोड लोगे तो क्या होगा, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा आपको रेस्ट करने के लिए। ठीक, दोनों हाथ ऊपर उठाना है, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच में कोई कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल करते नीचे जाना है। दोनों हाथ इस प्रकार से रख देंगे, पूरी बॉडी को सामने की तरफ खींचेंगे, देन पूरा ही एल्बो को रेस्ट, गर्दन एक साइड में रख देना है इस प्रकार से। इसमें अपनी पूरी बॉडी को रेस्ट कर देना है, स्पाइन को फील करना है किस प्रकार से रेस्ट हुआ है। ये होगा जिनकी बॉडी जमीन पर ऊपर टच नहीं होती है। अभी मैंने लोड लिया, पीले भी ले सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट करना है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा एडवांस क्या कर सकते, जिन लोगों की बॉडी जमीन के ऊपर टच होती है उनके लिए देखिए वो क्या करना है,
दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, बॉडी स्ट्रेच कर लिया, सामने की तरफ जाना है, फिंगर टिप्स से आगे की तरफ चलते जाएंगे। देन फोरहेड को रेस्ट करना है, एल्बोज डाउन, इस प्रकार से रुक जाना है। पूरे हिप ग्राउंड को अच्छे से ओपन कर लेना है। स्पाइन पूरी तरह से रेस्ट हो चुका है। बटक्स जो हमारे हील्स के भीतर टच होने चाहिए, बटक्स को इस प्रकार से उठा कर नहीं रखना है। इसीलिए मैंने आपको पोस्टर लेने के लिए कहा था, पिलो भी आप ले सकते हो। ये जो आसन आपकी क्षमता अनुसार करना है। सांस लेते ऊपर आएंगे। ये हो गया हमारी थर्ड पोज। नेक्स्ट करेंगे हम सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन में क्या करना है, लोड पिलो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसे इस प्रकार से रखना है। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर कर, और ये जो बोस्टर पिलो आप ले रहे हो वो टेल बोन को रखना है, ठीक है। बहुत से लोग उसके ऊपर बैठ जाते, बैठना नहीं है। देन इस प्रकार से लाई डाउन, गर्दन को पीछे नहीं रखना है, गर्दन इस प्रकार से रहेगी, या फिर आप दोनों हाथ इस प्रकार से गर्दन के नीचे रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर अगर आप हाथ नहीं रख पा रहे हो तो या फिर आप एक ब्लैंकेट भी ले सकते हो। दोनों पैरों को इस प्रकार से बाहर की तरफ ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी बॉडी को आपके हिसाब से एडजस्ट करना है। कैसे है कि हर एक की बॉडी की टेंडेंसी अलग होती है। दोनों पैरों को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है हिप जॉइंट से, ठीक है। दोनों हाथ साइड में इस प्रकार से रख देंगे। अभी इसमें क्या करना है आपको, ब्रीदिंग टेक्निक बताता हूँ एक। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इसमें आप कर सकते हो बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो, 4-7-8 ब्रीदिंग कर सकते हो, या फिर डायफ्राम ब्रीदिंग कर सकते हो। आपके हिसाब से इसमें कर सकते हो। मैंने डायफ्राम ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर बहुत से वीडियो बनाए हुए। अब अगर प्राणायाम के भीतर जाओगे तो आपको पता चलेगा। बॉक्स ब्रीदिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 4-7-8 अगर ब्रीदिंग टेक्निक आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा। तो 4-7-8 ब्रीदिंग आपको नेक्स्ट आसन में बताऊंगा। ये आसन मैक्सिमम आपको 3 मिनट तक करना है, डीप इनहेल डीप एक्सहेल के साथ में। चलिए नेक्स्ट आसन बताऊंगा आपको, शवासन। शवासन में आपको पूरी तरह से रेस्टिंग बताऊंगा। दोनों पैरों के नीचे ये मोस्टर ले लेना है। देन लाई डाउन, आपके कंफर्ट के अनुसार एडजस्ट हो जाना। दोनों हाथ साइड में रहेंगे, दोनों फीट बाहर की तरफ ड्रॉप कर देना है। पूरी तरह से बॉडी को रेस्ट करना है। सांस छोड़ते कमर को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अब जो इस प्रकार से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ओपन करेंगे आइज को, फिर धीरे से क्लोज करेंगे। पैरों को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है, देन धीरे से नीचे रख देंगे। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं क्या करना है। आपको जो ब्रीदिंग टेक्निक बताने वाला वो ब्रीदिंग टेक्निक को आपको फॉलो करना है। 4-7-8 जो मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग टेक्निक, वो ब्रीदिंग टेक्निक हम इसमें करेंगे। अब देखिए, 4 सेकंड सांस लेना है, 7 सेकंड तक होल्ड करना है, और 8 सेकंड तक हमें छोड़ना है। इस ब्रीदिंग टेक्निक को हम आज फॉलो करने वाले। चलिए, पूरी सांस लेना है और पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे। 4 सेकंड तक सांस लेंगे, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड तक छोड़ना है। अब अगर इसमें आपकी सांस फूल चुकी है तो आप 2 से 3 नॉर्मल साइकिल लीजिए, अदरवाइज इसे कंटिन्यू करना है। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल, इस प्रकार से। हर एक साइकिल के साथ में आपको बॉडी का एक एक पार्ट रेस्ट करते जाना है। जैसे कि एक साइकिल लिया, लेफ्ट लेग को आपने रेस्ट कर दिया, दूसरी साइकिल लिया, राइट लेग को रेस्ट कर दिया, थर्ड साइकिल किया, बैक को रेस्ट कर दिया, पेल्विक को रेस्ट कर दिया, फिर पेट को रेस्ट कर दिया। इस प्रकार से हमें हर एक बॉडी पार्ट को रेस्ट करना है, सांसों की गति के साथ में। पूरी तरह से हमें माइंड को रिलैक्स करना है, मन में कोई विचार नहीं। पूरी तरह से ध्यान हमारी सांसों के ऊपर देना है। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक हमें करते रहना है। 4 सेकंड तक सांस लिया, 7 सेकंड तक होल्ड किया, 8 सेकंड तक छोड़ा।
फिर से 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल, फिर से 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल, अगर आपके सांस फूल रहे तो आप नॉर्मल साइकिल लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ। ये होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, डायफ्राम ब्रीदिंग। दोनों हाथ इस प्रकार से रख देना है, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, राइट हैंड पेट के ऊपर। डायफ्राम ब्रीदिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल, इनहेल करते हुए पेट बाहर, एक्सहेल करते हुए अंदर। इसमें क्या है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है सांसों के ऊपर। नॉर्मल सांस लेना है, नॉर्मल सांस छोड़ना है। मतलब नॉर्मल लेने की थोड़ा फोर्स देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं देना है। इतना इस प्रकार से किया फिर छोड़ दिया, इस प्रकार से नहीं। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। धीरे धीरे सांस क्यों लेना है, धीरे धीरे क्यों छोड़ना है, क्योंकि हमने अभी खाना खाया है 2 घंटे पहले, तो उसे हमें, तो अभी हमारे पेट के भीतर ही है, तो उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ये सब प्राणायाम करने से पहले आप भ्रामरी और अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, जिससे आपका पूरी तरह से मन शांत हो जाएगा। ये भी आपके पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करने का ही काम करता है। और ये जो हम डायफ्राम ब्रीदिंग कर रही है आपकी, ये जो हम डायफ्राम ब्रीदिंग कर रही है आपकी पूरी तरह से स्ट्रेस रिलीव करेगा और आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन इनटेक भी बढ़ाएगा। पूरी तरह से माइंड को शांत करना है। अथ योगा अनुशासनम, योगा के कुछ नियम है, वो आप अगर पालन करोगे तो आप 100% आप स्ट्रेस एंजाइटी को चुटकियों में भगा दोगे। देखिए, लगाव ही पीड़ा है। इस एंजाइटी होने का कारण है कि हम कोई भी रिश्ते में या रिलेशनशिप में हम एक आशा रखते हैं कि उसने मेरे साथ में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। तब हमें ये सब चीज़ों की चिड़चिड़ होता है, गुस्सा आता है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ में होती है। तो देखिए, निस्वार्थ रहकर आप कोई भी रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, निस्वार्थ होकर ही निभाइए, तब आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। तब आपको इन सब चीज़ों की, तब आपको ये स्ट्रेस एंजाइटी, ये चीज़ें नहीं होगी, गुस्सा आना नहीं होगा। देखिए, किसी प्रकार की मोह माया नहीं रखनी किसी के साथ में। भाई तो आ रहा है तो आ, जा रहा है तो जा। किसी को ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं रखना। देखिए, अगर एक जंगल का पंछी है, हम उसे पकड़ कर रखेंगे तो वो एक दिन उड़ जाएगा, फिर से वापस नहीं आएगा। लेकिन अब अगर उसे खुले आसमान में छोड़ दोगे, सिर्फ दाना पानी देते रहोगे, अपने कर्म करते रहोगे, तो एक दिन आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। तो इसी प्रकार से हमें हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमें करना है, ठीक है। तो चलिए, आप इसे कंटिन्यू कीजिए, आराम से सो जाइए। मैं मेरी तरफ से क्लास को एंड करूँगा। जब भी आप वापस आओ, तब भी लेग को 1 बाय 1 फोल्ड कर लेना है, और जो पोस्टर है हमारा राइट साइड में टर्न होना है। पोस्टर को दोनों थाइस के भीतर रख देना है। थोड़ी देर के लिए इस प्रकार से रुक जाना है, फील करना है ब्रीथ को। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट इस प्रकार से रुकिए। अगर आपको बैक पेन है तो पोस्टर आपके थाइस के बीच में रखकर सोना है, आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। नीचे की तरफ देखते हुए ऊपर आना है। आप इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले करे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम।